मूवी के स्टार्ट में हमें 1932 का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इजिप्ट में हम आर्कियोलॉजिस्ट टीम को देखते हैं। तभी यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट टीम का लीडर होता है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर सैंडस्टॉर्म आने वाला है। तभी वो लीडर अपने बेटे को गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है। जब उसका बेटा जा रहा होता है तब उसका पाँव फिसल जाता है और वो एक होल से नीचे गिर जाता है। और जब सब लोग उसको यहाँ पर बचाने आते हैं तो वो देखते हैं कि वही टॉम था जिस टॉम को सब लोग इजिप्ट में ढूंढ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी ममीज थी और यहाँ पर गोल्डन मैजिकल टैबलेट भी था। और जब वो उस मैजिकल टैबलेट को निकालने जाते हैं तो यहाँ पर रहने वाले लोग उनको बताते हैं कि ये सब चीजें मैजिकल हैं। अगर तुमने उस मैजिकल टैबलेट को वहां से निकाल दिया तो ये सब की सब चीजें जिंदा हो जाएंगी और तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट उनकी बातों को नहीं सुनता और वो उस मैजिकल टैबलेट को वहां से निकाल लेता है। इसके बाद स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हम लहरी को देखते हैं जो कि आज भी इस म्यूजियम में नाइट गार्ड था और साथ ही वो नाइट प्रोग्राम का हेड भी बन गया था। वो यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता था। यहाँ पर ये सब के सब उस इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा वीआईपी लोग भी आ रहे थे। तभी प्रेसिडेंट लहरी को कहता है कि तुमने केवमैन में एक न्यू आदमी को देखा है। लेकिन लहरी को ये बात समझ नहीं आती। वो जब एग्जीबिशन वाली जगह पर जाकर देखता है तो वो देखता है कि एक नए केवमैन को वहां पर ऑर्डर किया गया था और ये बिल्कुल लहरी की तरह ही नजर आता था। ये लहरी को अपना फादर मानता है। और साथ ही जब लहरी यहाँ पर तैयारी कर रहा था तभी इजिप्शियन फेरो लहरी को वो मैजिकल टैबलेट दिखाता है। वो इजिप्शियन फेरो लहरी को बताता है कि इसका रंग अजीब हो रहा है और इस टैबलेट में कुछ खराबी आ गई है। लेकिन लहरी क्योंकि आज बहुत बिजी था तो कहता है कि हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अब इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सबके सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें मैजिकल गोल्ड टैबलेट को दिखाया जाता है। उसमें जंग और ज्यादा लग रहा था और म्यूजियम में जो सभी चीजें जिंदा हुई थी उनमें खराबी होना शुरू हो जाती है और वो सब लोग और जानवर वहां पर अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रेसिडेंट भी अपनी गन निकालकर लहरी पर पॉइंट कर लेते हैं। अब वो सब लोग इस बात को भूल गए थे कि लहरी कौन है। तभी जो म्यूजियम का डायरेक्टर था वो इस शो को बंद करवा देता है और जो ये शो खराब हुआ था इसका सारा ब्लेम लहरी पर डाल देता है। लेकिन लहरी डायरेक्टर को कहता है कि मैं इस बात का पता लगा लूंगा। इसके बाद लहरी एक लाइब्रेरी में जाता है और वहां पर जाकर वो टैबलेट के बारे में रिसर्च करने लगता है। और जब वो टैबलेट के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि वो पुराना गार्ड जिसने लहरी को हायर किया था वो वही बच्चा था जो पहली बार इजिप्ट में अपने फादर के साथ गया था। उस बच्चे को स्टार्ट में हमने दिखाया था। अब लहरी ओल्ड गार्ड के पास पहुंच जाता है और उसको बताता है कि जब हम वहां से इस मैजिकल टैबलेट को ले रहे थे तब वहां पर रहने वाले लोगों ने हमें बताया था कि इसका मैजिक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और शायद अब इसी वजह से ये गड़बड़ हो रही है और टैबलेट का मैजिक खत्म हो रहा है। और गार्ड लहरी को बताता है कि जब हमें ये टैबलेट मिला था तो वहां पर दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट थे और इसीलिए जिस पैरों के पास तुम्हें ये मम्मी मिली उसके पेरेंट्स को इंग्लैंड के म्यूजियम में पहुंचाया गया था और इस मैजिकल टैबलेट के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। और अगर तुम इस टैबलेट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो तो तुम्हें इंग्लैंड जाना होगा। अब लहरी आकर म्यूजियम के डायरेक्टर को बताता है। लहरी डायरेक्टर को बताता है कि मुझे इस मैजिकल टैबलेट को लेकर इंग्लैंड जाना होगा क्योंकि रात को जो भी गड़बड़ हुई थी वो इस टैबलेट की वजह से ही हुई थी। लेकिन डायरेक्टर लहरी की बात पर यकीन नहीं करता। लहरी उस डायरेक्टर को बताता है कि जो रात को चीजें जिंदा होती हैं वो इस मैजिकल टैबलेट की वजह से ही जिंदा होती हैं और अगर मुझे इनसे चीजों के बारे में पता करना है तो मुझे टैबलेट को इंग्लैंड लेकर जाना होगा। लेकिन डायरेक्टर लहरी को कहता है कि रात को जो भी काम खराब हुआ इसकी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है और इस बारे में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। लहरी उसको कहता है कि इंग्लैंड के लोग इस बात को नहीं जानते कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अब लहरी इंग्लैंड के म्यूजियम में पहुंच जाता है। वो नाइट गार्ड को अपनी बातों में लगाकर किसी तरह म्यूजियम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उस मैजिकल टैबलेट के साथ उसके और ज्यादा साथियों को भी यहाँ पर भेजा गया है। अब रात हो जाती है और सबके सब दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। लहरी उन सबको कहता है कि हमें इजिप्शियन सेक्शन को ढूंढना होगा। अब इस मैजिकल टैबलेट की वजह से यहाँ पर भी सारी चीजें दोबारा से जिंदा हो जाती हैं और यहाँ पर उनका सामना एक बहुत बड़े डायनासोर से भी होता है और वो यहाँ पर
एक फेमस वॉरियर से भी मिलते हैं जो इन सबको उस डायनासोर से बचाता है। इसके बाद ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है जिसके बहुत ज्यादा सर थे, और अब ये सब उस स्नेक से काफी बहादुरी से लड़ते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इनके दो साथी भी गायब हो जाते हैं। अब ये सब लोग अपने दो साथियों को ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि मैजिकल टैबलेट और ज्यादा खराब हो रही है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट का एक हाथ मोम का बन जाता है और बाकी लोगों की याददाश्त भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। और अगर इन लोगों को ये सब कुछ ठीक करना है तो इन्हें जल्द अज जल्द उस इजिप्शियन ममीज के चैम्बर में जाना होगा जो कि फेरो के पेरेंट्स हैं। और दूसरी तरफ वो मोंकी को अपने गुमे हुए दो साथियों को ढूंढने के लिए भेज देते हैं जो कि आग में फंस जाते हैं, लेकिन मोंकी उन दोनों को बचा लेता है। और दूसरी तरफ लहरी और उसके साथी इजिप्शियन ममीज के चैम्बर में पहुंच गए थे। वहां पर आकर वो फेरो के पेरेंट्स से मिलते हैं। फेरो के पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ये एक मैजिकल टैबलेट है और अगर इसको चांद की रोशनी नहीं मिलेगी तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि इस मैजिकल टैबलेट को पावर चांद से मिलती है और अगर ये खराब हो गया तो इसको हमेशा के लिए ठीक कोई भी नहीं कर सकता। और जो वॉरियर लैरी के साथ था वो अब ये समझता है कि इस टैबलेट की वजह से वो अपने कैसल को ढूंढ सकता है। वो वॉरियर लहरी से टैबलेट को छीन लेता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी म्यूजियम की जो गार्ड होती है वो लहरी को देख लेती है और वो उसे केवमैन को भी पकड़ लेती है जो लहरी की तरह नजर आता था और उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती है। लेकिन लहरी और वो केवमैन वहां से छूट जाते हैं। अब वो वॉरियर एक जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह पर एक प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन लहरी और उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं। वो जब लहरी और उसके साथियों को देखता है तो वहां से भाग जाता है और भागकर छत पर पहुंच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ टैबलेट पूरी तरह से खराब हो गया था। अब लहरी के सभी साथी गिरने लग जाते हैं क्योंकि टैबलेट खराब हो गया था। अब लहरी उस वॉरियर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम असल नहीं हो, तुम सिर्फ एक मोम से बने हुए हो और तुम सिर्फ इस टैबलेट की वजह से ही जिंदा हो। वो उसको उस टैबलेट की सारी सच्चाई बताता है और साथ ये भी बताता है कि आप जिस कैसल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इस दुनिया में ही नहीं है। अब उस वॉरियर को ये बात समझ आ गई थी कि लहरी सच बोल रहा है। वो लहरी को टैबलेट वापस कर देता है। इसके बाद लहरी उस टैबलेट के बटन को अंदर की तरफ करके चांद की तरफ कर देता है और वो टैबलेट अब दोबारा से चार्ज हो जाता है और उसका कलर दोबारा से गोल्डन हो जाता है। और उस टैबलेट के ठीक होते ही लहरी के सभी साथी भी दोबारा से ठीक हो जाते हैं। अब लहरी के साथी इस बात को डिसाइड करते हैं कि टैबलेट और फेरो इस म्यूजियम में ही रहेंगे। फेरो उनको बताता है कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों में से दोबारा कोई भी जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन सबके सब इस बात पर खुश थे क्योंकि फेरो को उसके पेरेंट्स यहीं पर मिल सकते थे। फेरो बहुत खुश होता है और लहरी और अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सभी लोग दोबारा फ्लाइट पकड़कर म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सुबह होने से पहले लहरी अपने दोस्तों के साथ टाइम को गुजारना चाहता था। यहाँ पर प्रेसिडेंट उसको कुछ वर्ड्स कहते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और लहरी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं। अब लहरी एक स्कूल का टीचर था और दूसरी तरफ जो म्यूजियम के डायरेक्टर को जॉब से निकाल दिया गया था अब दोबारा से उसको जॉब पर रख लिया जाता है। एक दिन इंग्लैंड की म्यूजियम की गार्ड उनके पास आती है और उसको टैबलेट की सच्चाई के बारे में बताती है। वो उस डायरेक्टर को बताती है कि लहरी ने जो भी कहा था सब सच था और वो उसको वो मैजिकल टैबलेट देती है और बताती है कि इस मैजिकल टैबलेट की वजह से ही म्यूजियम की सभी चीजें रात को जिंदा हो जाती हैं और रात को दिखाया जाता है कि इस म्यूजियम में सभी लोग दोबारा से जिंदा हो गए हैं और सभी लोग रात को म्यूजियम के अंदर पार्टी कर रहे हैं। अब लहरी बाहर से ये सब कुछ देख रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी प्रेसिडेंट की बात को याद करके। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।